ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय जिसमें रहुगण जी का प्रश्न होता है और भरत जी क्या समाधान देते हैं इस प्रश्न का, उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। राजा रहुगण कहते हैं कि आप तो महापुरुष हैं, आपने जो यह शरीर धारण किया है, यह जो देह धारण की है, यह तो जीवों के लिए कल्याण में है। आपने तो यह शरीर ही धारण इसलिए किया है ताकि हम जैसे जीवों का, जो कि आत्म बुद्धि में अहंकार करते हैं, उनका कल्याण हो सके। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने जो मुझे बताया है आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि यह जो भार वाला किस्सा है कि भार यह जो हमें लगता है जो है या नहीं या मिथ्या है, तो यह क्या है, इसमें तो मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है, आप इस पर प्रकाश डालिए। जड़ भरत जी कहते हैं, वह कहते हैं कि यह जो संसार है, यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी का नाम ही पृथ्वी, यह मिथ्या है। लोग इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे भार है, कि हम इस पे चल रहे हैं पृथ्वी पर, तो हमारे यह पाँव हैं, उससे ऊपर घुटने हैं, उससे ऊपर पेट है, फिर उससे ऊपर हमारा यह मस्तिष्क आ जाता है, और इसी सर में, इस मस्तिष्क में, इस बुद्धि में यही आत्म बुद्धि का अहंकार होता है। और इस अहंकार के कारण ही हम यह सोचते हैं कि मैं यह हूँ, मेरा यह है, मुझ में यह है और मैं ये कर सकता हूँ। और वो जो मैं और मेरा है वही इस बुद्धि का अहंकार है। इस शरीर में कुछ नहीं है, यह शरीर तो एक दिन छूट ही जाना है। तो वह यही बता रहे हैं कि आत्म बुद्धि में अहंकार हो जाता है, ऐसा ही अहंकार तुम में है कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, तुम ऐसा मानते हो, लेकिन तुम कोई राजा हो? तुम तो बड़े ही क्रूर हो, निर्दयी हो, धृष्ट हो, क्योंकि तुमने ये जो कहारों को अपना गुलाम बना रखा है, इनसे तुम पालकी उठवाते हो, इनसे अपना बोझा उठवाते हो, और फिर शान और शौकत के साथ राजमहल में प्रवेश करके कहते हो कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अपने आप को महान साबित करते हो और इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। इस व्यवहार को घमंड ना कहें तो और क्या कहें। तुम राजा हो, तुम तो बहुत बड़े निर्दयी हो, एक निर्दयी राजा हो तुम। यह जब तुम्हारी आत्मा छूट जाएगी, तुम्हें भी ऐसे ही भटकना पड़ेगा। ये सब समझा रहे हैं भरत जी, और फिर कहते हैं कि जो यह परमात्म ज्ञान है, यह भी महापुरुषों की सेवा और उनके चरण धूलि को ही प्राप्त करने के बाद मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ जितना भी बताया जा रहा है कि यह मिथ्या है, पृथ्वी नाम मिथ्या है, यह जो शरीर है यह मिथ्या है, और जो चीज़ें हमें दिखती हैं वह भी मिथ्या है। यह मिथ्या है क्या? ये भगवान की माया है, और ये माया भगवान से ही परे है, क्योंकि भगवान इसमें कभी भी लिप्त नहीं होते, ना उनका कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, यह इसी कारण से कहा जाता है। इसलिए भगवान इस माया में, इसको यूं मानिए कि जैसे आकाश है, आकाश में बादल का आना, बिजली कड़कना, बारिश का होना, लेकिन आकाश इसमें कभी भी लिप्त नहीं होता, ना लीन होता है, वो सब आकाश में ही होता है, आकाश के अंदर ही होता है, लेकिन आकाश जैसे उसमें नहीं मिलता, ऐसे ही यह माया भगवान से कभी नहीं मिलती। और महापुरुषों के संग से, उनके चरण धूलि को प्राप्त करने से इस परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे तुम तप करो, चाहे वेदा अध्ययन करो, चाहे दीनों की सेवा करो, चाहे कितने ही कर्म यज्ञ अनुष्ठान कर लो, लेकिन ये जो परमात्मा ज्ञान है यह महापुरुषों से ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के बीच में हमेशा हरि चर्चा रहती है, इसलिए वहाँ और कोई माया प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि वह हर समय श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं, श्री हरि का गुणगान कर रहे हैं। फिर वह राजा रहुगण को अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में भरत था, मैंने बहुत वर्षों तक शासन किया, उसके बाद मैंने वासुदेव जी को अपने मन में बसाया, उन्हीं को ही भगवान कहते हैं और पंडित जन उन्हीं को वासुदेव कहते हैं। तो उन वासुदेव जी को मैंने अपने मन में बसाया, उन्हीं की ही पूजा की, उपासना की, अपना चित्त पूरे तरीके से उनमें लगा लिया, लेकिन मेरा जो मन है वह मोह में फंस गया, और मोह किसमें? एक मृग में, जिसके कारण फिर मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान की आराधना के कारण, भगवान की पूजा के कारण भगवान ने मुझ पर यह कृपा की कि उन्होंने मेरी स्मृति नष्ट नहीं की।
जो पूर्व जन्म की सारी यादें थी वह मुझे याद थी। इस कारण से मैं मृग योनि से बाहर निकला, फिर मुझे ब्राह्मण कुल में प्रवेश मिला और अब मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा जो मैं पहले करके आया हूँ। मुझे तो कब का संसार बंधन से मुक्त हो जाना था, लेकिन शायद हरि की ही इच्छा यही थी कि हमें यह उपदेश प्राप्त हो, यह उपदेश मेरे द्वारा बोला जाए, राजा रहुगण को सुनाया जाए, आप तक पहुँच सके और भागवत गीता में आ सके। शायद यही भगवान की इच्छा थी, इस वजह से उन्हें मृग योनि के बाद ब्राह्मण कुल में प्रवेश मिला था। तो उनका मानना यही है, श्री हरि के चरणों की सेवा करो, महापुरुषों का संग रखो और इस संसार बंधन से मुक्त हो जाओ।